अभी हम लोग बैठे हैं कौड़िया मार्केट में, ये आता है लालगंज लोकसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे क्योंकि एक तरफ इंदु चौधरी काफ़ी चर्चित है, इसमें काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं, दूसरी दरोगा सरोज हैं और नीलम सोनकर हैं। तो यहाँ पे किसकी लहर दिख रही है? मेरे साथ में बाबा हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? हमें ना पता। नाम का है जायद। अरे ये तो होता है ना कि मतलब किसी की सरकार आप देख रहे हो, जैसे कि मोदी सरकार है, उससे संतुष्ट है या नहीं है? अगर नहीं संतुष्ट है तो आप चाहेंगे ना कि किसी और की सरकार आए तो हमारे लिए अच्छा काम करे। जब हम कहा थे कि हम लोगन केहू से ना संतुष्ट है, कौनो सरकार आवे हम लोगन के दे था किसानन के काहे ना जो कि सारा कुछ तो सरकार ही देखती है ना। का देखती है? का हमारे घर के देखती है? नून तेल मसाला देखती है? खाता आवत खाते में तो 2000 रुपया खाते में 2000 वो भी बंद कर दे, क्या फर्क? मतलब आता है बंद कर दे। हाँ। और क्या दिक्कत समस्या आपको है? बहुत। जैसे का और केहू से पूछा, हमसे मत पूछा। अरे मतलब जैसे में होता है ना कि किसी की समस्या होती है तो वो लोग बताते हैं कि हमको ये दिक्कत, अब कहा में कि हमने 2000 खाता में वो बंद कर दे। आपका नाम क्या हुआ? नरेंद्र यादव। क्या लगता है कि इस एरिया में किसकी लहर दिख रही है? दरोगा प्रसाद सरोज, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। हाँ। इंदु चौधरी की नहीं दिख रही? नहीं। काफी एक्टिव दिख रही है वो तो, या प्रचार प्रसार कर में नहीं है। इतनी महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। लेकिन वो तो बसपा की है ना, भाजपा की थोड़ी है। तो बसपा की है तो बसपा का कहाँ जनाधार कोई रह गया है? कौन है बताइए? कोई नहीं, सब खत्म है। समाज आकाश आनंद आए हैं उसकी जो कि डूबती नैया को सहारा देने के लिए। आनंद कभी उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई दिए? वहाँ बैठने पहली बार तो लॉन्च हुए हैं, जगह जगह कहाँ लाए? सोशल मीडिया पे तो बहुत दिनों से चल रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे ना। अरे पता नहीं कब आएंगे। जनता इस बार एकदम नकार रही है, बीजेपी को भी, बसपा को भी। समाजवादी इंडिया गठबंधन पीडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हुई होती तब वो भी स्वीकार होती। उन्होंने अलग से पार्टी बना, मतलब अलग से चुनाव लड़ रही है तो स्वीकार में रहती तो उनका सम्मान होता। हाँ। मतलब ये स्वार्थ नहीं दिख रहा है आपको कि ये एक तरफ एक इंसान को, एक पार्टी को हराने के लिए, भाजपा कहता था कथित भाजपा को हराने के लिए सारी प्रमुख पार्टियां एक तरफ आ गई है और उसके बावजूद भी उसका लोग प्रदर्शन इतनी तानाशाह सरकार है। क्या तानाशाही चल रही है? क्या नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता इतनी परेशान है। गैस सिलेंडर 400 था, इतनी बार 1200 मिल रहा है। 10 साल तो हो गया ना। 10 साल। हाँ, तो जनता अब धीरे धीरे समझ रही है, इस बार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। क्या फिर कौन आएगा प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम लोग थोड़ी तय करेंगे। हम लोग भाजपा इंडिया गठबंधन, भाजपा का भी एनडीए गठबंधन है, उसमें तो फेस जो है कि मोदी का दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में किसी का फेस नहीं दिख रहा है, तो प्रधानमंत्री किसको लोग दिखेगा? किसके नाम पे वोट मांगेगा? हम लोग जो है ये नहीं तय कर सकते हैं ना, ये तो राष्ट्रीय नेता हम लोगों के तय करेंगे ना कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप चाहेंगे ना कि हम अगर समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, पीडीए का नाम, आप तो चाहेंगे ना, हम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं। आप तो चाहेंगे ना कि मतलब हमारे जो अखिलेश यादव है हम उनको पसंद करते तो वही प्रधानमंत्री। ये तो आप लोग मीडिया के लोग जातिवाद फैला रहे हैं घूम के, और जनता नहीं कर रही। मीडिया घूम घूम कहती है आप यादव हैं तो समाजवादी हैं, वो मुस्लिम है तो ये है, वो ठाकुर है तो भाजपा ही है। तो मीडिया आप पीडीए की बात करें तो क्या पीडीए में जाति वो दिखती नहीं है? उसमें जाति समुदाय नहीं दिखता? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये सब दलित वर्ग दिख रहा है, उसमें पिछड़ा वर्ग दिख रहा है और अल्पसंख्यक दिख रहा है, ये विभाजन नहीं दिख रहा है। नहीं, ये सब आप लोग कार्य नहीं। इस बार पीडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता बहुत परेशान है। क्या परेशान है? अपनी परेशानी बताइए। सब महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई विकास नहीं है, तो सब परेशान है। विकास में अगर होगा तो क्या होगा? विकास पैदा नहीं हुआ तो होगा कहाँ? 2014 में ही हो गया था। नहीं पैदा हुआ होता तो रोड पे घूमता। अगर पैदा हुआ होता विकास तो रोड पे जरूर मिलता। अगर विकास होता तो क्या ऐसा खास होता जो आप कहते कि हाँ ये विकास की कैटेगरी में आता है? जब विकास पैदा हुआ होता तब ना देखते। हमने कहा कि अगर विकास पैदा हुआ होता, बड़ा हुआ होता, तो ऐसा क्या दिखता कि आप कहते कि हाँ विकास अब बड़ा हो गया है? अगर विकास पैदा हुआ होता बड़ा हो गया होता। महंगाई कम होती। ये कहा जा रहा है विकास मतलब ये हुआ, हम समझ रहे हैं। अगर विकास होता तो हमारी जीडीपी माइनस में नहीं जाती। जो कांग्रेस सरकार में हमारी जीडीपी वृद्धि में थी वो अभी माइनस में चल रही है। सरकारी खजाने भी खत्म हो रहे हैं, तो आप कैसे प्लस में? आप ये बताइए, हम कैसे प्लस में हैं? ये तो लोग कहते हैं कि जो सरकारी खजाने के इस्तेमाल करके जनता को 5 किलो गेहूँ 2000 रुपया दे रहे हैं। क्या अपनी सांसद निधि से या विधायकी निधि से पैसा दे रहे हैं? वो तो सरकार में भी मिलता था, राशन का तो पहले भी था। पैसा दे रहे हैं। ये राशन तो पहले और सुनिए,
प्रशासन सब देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई उसे नौकरी, जितनी वैकेंसी आ रही है सब इनकी निरस्त हो जा रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्या शासन कर रहे हैं? जनता को क्या बताएंगे? अपना वो काम बताएं। जनता आपकी बार उनकी सरकार नहीं बनने देगी। अगर प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन आता है तो ऐसा कौन सा काम होगा जो धरातल पे आप लोगों के लिए करे? मैडम, सबसे फर्स्ट काम होगा आरक्षण। पहला काम आरक्षण। आरक्षण तो अभी भी चल रहा है। आरक्षण हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आरक्षण होना चाहिए। रोजगार की बात करें, आरक्षण तो अभी भी है। सुनिए, जो बेरोजगार हैं, जो मतलब गरीब हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जात वर्ग का हो। हमें नहीं कह रहे हम यादव हमको मिले, किसी भी वर्ग का हो उसको उसका हक मिलना चाहिए। आरक्षण तो अभी भी है। नहीं, क्या है? जिसकी आबादी 15% उसको 60% आरक्षण मिला है। हमारी 85% हमको कितना मिला बताइए? हमको कितना मिला? हम OBC SC के हो, 85% हमारी आबादी है। जिसकी 15% आबादी उसको 60% आरक्षण मिला है। ये न्याय है? न्याय कैसे? ये आंकड़े कहाँ से देखा आपने? अरे मैडम, आप भी देख रही कि हम, भाई सही बात है, अगर आपको सवाल उठ रहा है तो आप बताइए का आंकड़ा कहाँ से? आप हमसे पूछ रही हैं इसलिए हम बता रहे हैं। आप हमसे ज़्यादा खुद जानकार हैं, लेकिन उस चीज़ को आप लोग शो नहीं करते हैं। अभी सवाल करना हमारा काम है। विपक्ष का नेता अभी थोड़ी सी कोई मिस्टेक कर दे तो मीडिया में बहुत ज़्यादा उछलता है, लेकिन अगर पक्ष का जो है वही करता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। कितना घटना हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है? कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। बस खाली क्या है, मोदी आपको मोदी की योजनाओं का कौन सा लाभ मिल रहा है? अगर मैडम मोदी जी काम किए होते तो 10 साल उनकी सरकार थी। जनता आज पूरे भारत में चिल्ला कहती कि मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी तो झूठा प्रधानमंत्री है, पूरा उसके कितना फेंकू प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं। क्या झूठ बोला है? उससे बढ़िया तो मनमोहन जी थे, जो एक अर्सा। हमने ये कहा कि अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री आता है मोदी के खिलाफ, क्योंकि वोटिंग चल रही है, और दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाना है 4 जून को। अगर आपके अनुसार मैडम बता दें कि अगर सरकार चोरी ना करे तो अब की बार उनकी 150 नहीं 125 सीट भी नहीं आएगी पूरे भारत में। बता दें, ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, तो ईवीएम जो है कि 19 तारीख को पहला चुनाव था, उसके पहले ही ईवीएम के बारे में जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अखिलेश यादव की सरकार बन रही थी। जनता और अधिकारी, सरकारी कर्मचारी यहाँ तक कि 80% वोट दिए थे। वोट कहाँ गया? जब शिक्षित दे रहे हैं तो गंवार क्यों नहीं देंगे? वो भी देंगे, क्योंकि ईवीएम की बात आप कर रही हैं। अभी इसके पहले जब चुनाव था, ईवीएम की बात हमने करी है, क्योंकि जो है कि 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव था। 18 को ही सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया है कि ईवीएम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर भी लोग ईवीएम से संतुष्ट अभी तक नहीं हुआ। अभी इसलिए नहीं है। हमारे आजमगढ़ में विधानसभा का जब चुनाव था तो ईवीएम सब रखी गई थी वहाँ जहाँ काउंटिंग होती है। तो बताइए, हम लोग रखा रहे, हमारे कार्यकर्ता ईवीएम रखा रहे थे। एसडीएम की गाड़ी में खुद जो है सादा बैलेट पेपर पकड़ा गया, वो जा रहा था अंदर। क्यों जा रहा था? कहीं कोई सच मिला नहीं इनका। मिला नहीं, ये बात कहीं तो है। सच मिला नहीं। ईवीएम पे लोग सवाल उठाते हैं, केवल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो खारिज कर दिया। मन से हम कह दे ईवीएम खराब होता तो आज ये स्थिति नहीं होती इनकी। अगर ईवीएम खराब होता तो ये भी सवाल है ना कि पूरे देश में जो है कि भारत भाजपा की सरकार हो नहीं, जबकि सफाया होने जा रहा है एकदम। आप सफाया हो रहा है, ये ठीक है। बाहर जाएंगे, वादा करके जा रहे हैं। समय नहीं है, डिबेट और करते हैं हम। आज निमंत्रण है, हम लोग जा रहे हैं निमंत्रण में। 400 पार लाएंगे। मोदी ये सब जुमलेबाज हैं। हम लोग जुमलेबाज नहीं, हम लोग जमीनी स्तर पर। ये आजमगढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है। हाँ, ये सब आप जाइए। नहीं है मैडम, कोई किसी का गढ़ नहीं है। वो समय दूसरा था, किसी का गढ़ रहा होगा कभी। अब कोई गढ़ नहीं है। अब राष्ट्रवाद की भावना से लोग जागरूक है। हर से पूछिए 10 की 10 विधानसभा में आई है। हमारे पीडीए की 10 की 10 विधानसभा पूछ लीजिए, एक विधायक नहीं जीता पाए। तो फिर ईवीएम कैसे खराब हो गया? मतलब पहले से खराब था कि अभी खराब है? मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये सुनिए चुप है। जब ईवीएम खराब था तो 10 की 10 सीटें कैसे आ गई? किए ना, बैलेट पेपर जा रहा था, हम लोगों ने पकड़ा। लफड़ा रमाकांत यादव की देन है। रमाकांत यादव की देन है कि उन्होंने पूरी रात रुक के कहे जब तक हमारे 200 प्रत्याशी का। क्या इसी कारण वो जेल में है क्या? अरे अब किस कारण से है? रमाकांत जी, सुनिए, रमाकांत
इतने बड़े अपराधी नहीं, उनसे बड़े बड़े अपराधी हैं। अब ये बहुत ऐसे माफिया है जो जेल से बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर नहीं अपराध है, वो क्यों नहीं जेल? बीजेपी वो पार्टी हो गई है कि वो जो ऊपर है जाके खोज लीजिए उसको, जो माफिया अंदर है नहीं तो ऊपर है, जाके खोज लीजिए माफिया को। आप नाम बता दीजिए किसी, ऐसा नहीं है जो ब्रजेश सिंह का नाम बता दीजिए, आप ब्रजेश सिंह का नाम बताइए। ये लोग रोज ब्रजेश सिंह, कुंटू सिंह, अखंड सिंह, ये लोग रोज मर रहे हैं। मैडम क्या बात करते हैं आप लोग? मैडम आपको हम बताएं, जो इनकी सरकार में आ जाता है वो साधु हो जाता है। आसाम का जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, वो उसके ऊपर घोटाला का सीडीआई सीबीआई सब सारी जांच चल रही थी। जब इनके बीजेपी में चले गए, क्या लगता है कि किसकी सरकार आने वाली है? कितना पार्टी की सरकार बनेगी, 400 पार जाएंगे, फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन आम जनता में तो काफी आक्रोश और रोष दिख रहा है। जनता में प्यार है, सौहार्द है, प्रेम है, सभी तो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में शीत युद्ध या गृह युद्ध टाइप चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, प्रेम युद्ध चल रहा है देश में। देश में प्रेम युद्ध चल रहा है, सौहार्द का प्रेम का भावना जागृत सबके अंदर, आपके अंदर, इनके अंदर। एक कल बोल रहे हैं लेकिन सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये भी भक्त है, हम भी भक्त हैं, लेकिन ये धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ठीक ना? देखिए आज पार्टी के आदमी ये लोग, ये लोग जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, परिणाम का इंतजार करिए। मैडम जैसे हम ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हमारे सरकार में सब काम अच्छा हो रहा है। गुंडे लोग क्या हो रहे हैं, माफिया लोग मारे जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। आप ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार थी कहाँ? असम में। उनका मुख्यमंत्री घोटाला में था, सीबीआई जांच कर रही थी। जांच में क्या हुआ, जब वो कांग्रेस छोड़ दिए, वही बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री बना दिए। अब बताइए वो साधु हो गए? वो सर लाइट का प्रॉब्लम मैडम, समझे मैडम, क्या वो साधु हो गए? आप बताइए। ये आरोप तो लगता रहता है बाबा। अभी जो है बिहार में नीतीश कुमार जब उसके आरजेडी के साथ गठबंधन था, तो कह रहे थे कि ये जो है बहुत गलत नेता है, ठीक। अभी उनके साथ हो गए तो क्या हो गया? तो कहने का मतलब जो इनके साथ आ जाता है वो बहुत शिक्षित है, बहुत ईमानदार है और बहुत धनवान, बहुत बलवान है। लेकिन जो इनके विपक्ष में जाता है तो वो चोर माफिया गुंडा हो जाता है। ये बात तो आपने सही कही। यहाँ पे काकी है, इनसे बात करें। नाम कहाँ है आपका? नाम का है? नाम चिंता देवी। अब वोट आए गल है, क्या वोट दी है? अरे बात के बाद चुनाव आए गल है। यहाँ पे और भी लोग हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम का है? रमेश यादव। क्या लगा था कि इस एरिया में किसकी लहर दिख रही है और कौन आने वाला है? इस एरिया में उनकी लहर है, सपा की लहर दिख रही है। हाँ, वही आने वाले हैं। वही आने वाले हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे। ये सब्जी वाले हैं, इनसे बातें करें। अच्छा, आपने सब्जी की दुकान कर रखी है, कहीं न कहीं लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट नहीं है। फिर क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी को कैसे देखते हैं और कौन सी सरकार आने वाली है आपके अनुसार? और पहले से कैसे बताएं कि कौन सी सरकार आने वाली है? आप किसको वोट देंगे, ये मतलब है? जो संविधान को बचाएगा बोलिए उसको वोट देंगे। बोलो, संविधान खतरे में काहे खातिर है? संविधान खतरे में मैडम, संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रहा है। हमारी जनता उससे बहुत आक्रोशित है, बहुत परेशान है। हमारे आपको लगता है कि संविधान बदला जा सकता है? बिल्कुल 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 बदलाव होगा अगर हमारी सरकार ये। संविधान बदलने का प्रोसेस क्या होगा, आपको जानकारी है? बहुत मैडम, मनुवादी मीडिया हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं जो है सब। हमने कहा संविधान बदलने का प्रोसेस क्या होगा? हम लोग को कोई सहारा नहीं मिलेगा, हम लोग मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। जो आज चट्टी चौराहे पे लोग ये सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी नहीं बेच पाएंगे, इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये भी परेशान, जो ठेला चला रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, मर जाएंगे खाने बिना मैडम। और हम क्या बताएं? दूध दही माठा पे जब टैक्स लग रहा है, दूध दही माठा पे जब टैक्स लग रहा है, और 7 सालों में जो है कि 32 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। 60,000 वैकेंसी के लिए 60 लाख आवेदन किए थे। जो बच्चा पढ़ा लिखा था वो बेकार हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें बेरोजगारी का वो है, आखिरी सीमा चल रही है। मतलब आपके अनुसार अगर सरकार आएगी तो किसकी आएगी? प्रधानमंत्री किसको आप देखते हैं? कौन सा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री का चेहरा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अरे ये जो भाजपा का निर्धारित है ना कि मोदी ही प्रधानमंत्री का चेहरा है, गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कौन ऐसा देखते हैं आपको प्रधानमंत्री बनने लायक है और वही प्रधानमंत्री बनना चाहिए?
अरे ये लोग तो केवल मीडिया ऐसी है, गोदी मीडिया ऐसी है कि ऐसे ईमानदार केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर कर रही है, इसमें क्या भरोसा जताया जा सकता है। जो कि एक पैसा कभी संजय सिंह हुए, चाहे केजरीवाल हुए और चाहे सिसोदिया हुए, संजय सिंह, एक पैसा का ब्लेम नहीं, 6 महीना उसको जेल के अंदर रखा गया। ऐसी सरकार है। प्रधानमंत्री मतलब केजरीवाल को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं मतलब? हाँ, ऐसे ईमानदार IAS को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, चाय बेचने वाले को नहीं। है? उत्तम न्यूज। तो यहाँ पे हमने बातें करी कुछ लोगों से, यहाँ पे मिला जुला मिक्स रहा है। और यहाँ इस एरिया की जो लहर है वो दरोगा सरोज की दिख रही है, जो सपा से है। और जितने लोगों से हमने बातें करी, सिर्फ एक लोग भाजपा के समर्थक में मिले, सारे लोग जो है कि दरोगा सरोज के ही समर्थन में। यह है आजमगढ़ का कौड़िया मार्केट। मैं हूँ अर्चना यादव।